Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Gandhinagar, representing the subject electrical materials or electrical engineering materials for SEM 6 electrical. So let us start with the basic discussion about our syllabus. So we already completed our first, third and fourth units for the magnetic materials, and then after we are going to discuss our second unit as a dielectric materials and insulators, जो कि हमने सेमी कंडक्टर और उसका बेसिक भी हमने पढ़ लिया है, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ दैट मटेरियल्स, और वो सब भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन विथ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड द इंसुलेटर्स, आवर यूनिट 2 एज पर द सिलेबस. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पर्टिकुलरली हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द डाइलेक्ट्रिक एंड विच काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कंसिडर्ड एज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल है तो उसकी टाइप, उसके एग्जांपल, और उसको एलाबोरेट करेंगे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक का काफ़ी पोर्शन और जो हमारा कंटेंट है वो कवर अप हो जाएगा एज पर दी syllabus point of view as well as knowledge point of view. So do not waste your time for remaining discussion and let us start with the basic topic. So particularly सबसे पहले what do you mean by that dielectrics? So यहाँ पे बेसिक बात करें तो कोई भी मटेरियल है जो पर्टिकुलरली अगर मान लो कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट परमानेंट होती है. तो सबसे पहले आपको तो वो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डाइपोल मोमेंट. तो आप फिजिक्स में या फिर बेसिक फंडामेंटल ऑफ आवर मटेरियल्स, तो कि हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट डाइपोल, तो भाई डाइपोल एक ऐसी क्वांटिटी है या फिर ऐसा एक एलिमेंट का पार्ट है जिसे हम, कोई भी चार्ज होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं विथ सेम स्मॉल डिस्टेंस. क्लियर. सो अगर इन वर्ड्स डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डाइपोल, तो डाइपोल इज अ एंटिटी और अ क्वांटिटी विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय द वेरी स्मॉल डिस्टेंस. यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे है. क्लियर. तो उसको जो डाइपोल मतलब कि एक जो चार्ज की क्वांटिटी है तो उसे परमानेंटली अगर किसी मटेरियल के अंदर रहती है तो उसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं. जो कि डाई इलेक्ट्रिक, डाई मतलब कि टू और इलेक्ट्रिक मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कि विच मटेरियल हैव टू पार्ट्स इनसाइड इट, मतलब कि डाइपोल ऑलरेडी जिसके अंदर है तो उसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं. और डाइपोल किसे कहते हैं वो तो हमने देख लिया है. तो उसके ऊपर से नेक्स्ट फिनोमिना जनरेट होती है जो कि रहती है डाइपोल मोमेंट. क्लियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट डाइपोल मोमेंट, तो मतलब कि डाइपोल की कुछ मूवमेंट की ही बात चल रही है, ऑब्वियस है. तो यहाँ पे उसे हम डिनोट म्यू से करते हैं. क्लियर. इस सिंबल को हम नॉर्मली माइक्रो के लिए जो यूज़ करते हैं वही सिंबल रहता है जो कि म्यू का सिंबल है. तो वो डाइपोल मोमेंट के लिए म्यू इलेक्ट्रिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकल मोमेंट्स. तो उसके लिए अगर हम इक्वेशन की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स. तो यहाँ पे पहले तो आपको क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्यू, तो मतलब कि क्यू जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल बेसिक फिनोमिना के अंदर हम जानते ही है कि क्यू इज अ चार्ज, और q इंटू एक्स, एक्स मतलब कि डिस्टेंस विच इज सेपरेटेड बिटवीन टू डाइपोल्स. क्लियर. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ either ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट. क्लियर. तो म्यू या फिर म्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स, जबकि क्यू वो चार्ज है और एक्स जो कि डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर. और उसका यूनिट क्या बनेगा, चार्ज का रहेगा कूलम्स और लेंथ का रहेगा मीटर, तो कूलम इंटू मीटर जो कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट रहेगा. क्लियर. तो यहाँ पे एक और फंडामेंटल जो कि इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा कि ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और एनी इंसुलेटर विच हैव यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उसके एग्जांपल्स क्या रहते हैं पर्टिकुलरली हम बात करें तो माइका, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर और पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ द डाइपोल्स. क्लियर. तो यहाँ पे डाइपोल के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट डाइपोल, और व्हाट डू यू मीन बाय दैट डाइपोल मोमेंट, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं, उसका इक्वेशन क्या है. तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है. अगर उसी चीज़ को मैं फिजिकली आपको
रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक एटम आपको पूरा दिया हुआ है जो कि यहाँ पे ऑरेंज शेड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ रहता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे कुछ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक एटम के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं उसे हम डाइपोल्स कहते हैं। क्लियर। तो ये डाइपोल की बेसिक फिगर है। ये भी आप अगर डाइपोल का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के इंडिविजुअल पूछते हैं तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग कि भाई हम बात करें उसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस। क्लियर। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी दैट शुड बी एप्सिलॉन जो कि इंडिविजुअल मटेरियल की है, एप्सिलॉन 0 मतलब कि फ्री स्पेस की है। क्लियर। ओके, वन अनदर थिंग कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच आर डिटरमाइंड बाय दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड इट हैज़ नो यूनिट, बिकॉज यहाँ पे आप जानते हो कि दोनों का यूनिट सेम रहेगा तो दैट शुड बी ए यूनिटलेस। क्लियर। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करें तो उसकी परमिटिविटी का इक्वेशन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 दैट शुड बी रिलेटिव permittivity of that medium divided by its free space permittivity। क्लियर। ओके, सो ये बेसिक इक्वेशन के बारे में बात हुई। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन 4 मार्क टू 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ पोलराइजेशन क्या है और उसकी बेसिक क्वांटिटी बताइए और उसकी वेरियस टाइप्स है, लेकिन उसको आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है तो हम भी यहाँ पे डिस्कशन में नहीं लेंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज द पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। फिर से एक बार हम रिपीट कर दें कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल को जो बना रहे हैं बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब कि उसका प्रोड्यूसिंग ऑफ द डाइपोल बाय द फील्ड विच इज़ नॉन एज द पोलराइजेशन प्रोसेस। तो पोलराइजेशन की काफ़ी टेक्निक्स है, वो तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई उसकी वेरियस टेक्निक्स है, तो उसके ऊपर से हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि डाइपोल्स का जनरेट करना बाय द फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे पोलराइजेशन के साथ ही एक कोरिलेटेड टर्म रहती है पोलरेबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन एज द पोलराइजेबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट जो कि पर यूनिट फील्ड जनरेट जो होता है उसे हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड मतलब कि म्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ई, जो कि इंटेंसिटी फील्ड की ही रहती है। तो वो तो हम जानते हैं कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू ई। और अगर हम उसको कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, म्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ई। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा जनरेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर। जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया भी है, अल्फ़ा इज अ पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन पता चल गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट पोलराइजेशन। क्लियर। ओके, और उसी के साथ ही अगर शॉर्ट क्वेश्चन में साथ में पूछे या फिर पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन एंड एक्सप्लेन द पोलराइजेशन वेक्टर, तो उसका इक्वेशन भी आपको याद रखना है कि P इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई इंटू एक्स है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं क्यू इंटू एक्स, जो कि चार डाइपोल के लिए हम इक्वेशन है ही क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई इट्स वी, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वी वोल्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बना, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन था, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। of particularly dielectric material is known as the polarization vector and which is denoted by the P। क्लियर। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर का एक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट पोलराइजेशन वेक्टर एंड उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई आपके पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। क्लियर।
ओके साथ ही में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है कि फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इवन हमारे 4th यूनिट के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि भाई कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, तो वहाँ पे हमने फ्लक्स डेंसिटी के फंडामेंटल को रिवाइज किया था। बट फिर से यहाँ पे आपको इस पर सिलेबस मेंशन किया है, तो हम साथ ही में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई व्हाट डू मीन बाय दैट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन held normal to the direction of the flux, so it is known as the flux density D. Clear? Okay, one another thing कि भाई flux density D at a point in a free space or air in terms of the electrical field strength which is denoted by D0. तो D0 is equal to epsilon E, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि D is equal to D is proportional to E and D is equal to epsilon E, जो कि epsilon 0 जो कि क्या है आपको डिनोट कर रहा है with for the free space, clear, or a air, clear। तो flux density D0 at a point per certain point in the free space in that air that is represented by its field is known as the D0 is equal to epsilon 0 into E। और कोई मीडियम के अंदर बात करें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एयर हमने बात की तो यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फ्री स्पेस, क्लियर, और एयर। बट इन टर्म्स ऑफ एनी मीडियम तो यहाँ पे क्या होगा, डी फॉर दैट मीडियम, मतलब कि डेंसिटी फॉर दैट मीडियम, एज वेल एज एप्सिलॉन फॉर दैट मीडियम, जो कि एप्सिलॉन आपको पता ही है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो कि फील्ड है वो तो एज इट इज रहेगा फॉर एनी मटेरियल। सो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई और डी 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी ज़रूरी बन जाती है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, क्लियर। ओके, तो ये बात हुई फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। वन अनदर थिंग कि भाई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो पोलराइजेशन वेक्टर पी का जो इक्वेशन था, जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n p इंटू p इज इक्वल टू q इंटू एक्स डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी ससेप्टिबिलिटी को मैं अगर डिस्कस करूँ तो उसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसका एक दूसरा इक्वेशन कि पोलराइजेशन वेक्टर p is proportional to the total flux density and the direction of that field, clear। तो क्या होगा कि P is equal to epsilon 0 x is electrical susceptibility of that material into E, जो कि फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो एक्स ई या फिर ससेप्टिबिलिटी दैट शुड बी P अपॉन epsilon 0 E, और P का अगर दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन 0 एफ इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 ई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे p का इक्वेशन क्या बनता था, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r माइनस p, सॉरी माइनस एप्सिलॉन 0, क्लियर। तो यहाँ पे मैं उसे रिमूव करना चाहूँगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 और ई को मैं अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो ससेप्टिबिलिटी का इक्वेशन क्या बनेगा आपका कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1, जो कि एप्सिलॉन r रिलेटिव मीडियम के लिए आपके परमिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई आपकी ससेप्टिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो आपको शायद यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन या फिर टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन यहाँ पे मैं आपको आज हमने जो टॉपिक रिवाइज किए उसको मैं फिर से एक बार बता दूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, सेम वे व्हाट डू यू मीन बाय द डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, तो उसके बारे में, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और उसके पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं और उसका इक्वेशन क्या रहता है, और एक्सप्लेन दी पोलराइजेशन वेक्टर, क्लियर। तो ये भी 3 to 4 मार्क क्वेश्चन है। वन अनदर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी और उसका इक्वेशन है, और नेक्स्ट है टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में, क्लियर। तो ये टॉपिक हुआ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो कि वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर। इवन 7 मार्क के लिए कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथ डाइपोल एंड एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ दैट डाइपोल। तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट कर डाइपोल और उसका पूरा बेसिक फंडामेंटल, एज वेल एज यहाँ पे जो आपने रिलेटेड परमिटिविटी का जो इक्वेशन की बात की, सेम वे पोलराइजेशन का इक्वेशन और उसके पोलराइजेशन वेक्टर तक का आपको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका
पोर्शन ये जो रहता है ससेप्टिबिलिटी का सॉरी पोलराइजेशन वेक्टर का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी वेरियस टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।